दिखाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आज से 2 दिवसीय यूपी मिशन पर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 6 जिलों को देंगे करोड़ों की सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज से 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह पर राज्य हाईकोर्ट में सुनवाई। पहले 10 जुलाई को होनी थी सुनवाई, आज आएगा फैसला। मौसम विभाग ने जारी किया तेज अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आज हरियाणा और पंजाब दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात प्रधानमंत्री। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा जिन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस 1 दिवसीय दौरे में वे हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कुल 26,800 करोड़ से अधिक विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पंजाब और हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री जिंद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें एक मेडिकल कॉलेज और जिंद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी शामिल है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और शेख मुसीम की आधारशिला भी रखी जाएगी। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मोहाली, अंब, अंदौरा, आनंदपुर साहिब और कालका स्टेशनों का उद्घाटन होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पीएम मोदी चंडीगढ़ में विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर पंजाब में 5,400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे, बड़ा तोहफा देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, आज प्रधानमंत्री का हरियाणा और पंजाब का दौरा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद जिंद के ही एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ की लागत से कई विकास परियोजनाओं को आधार रखेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क, बुनियादी ढांचे के जुड़ी हुई लगभग 6,600 करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं के आधारशिला और उनका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर एवं एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री देर शाम जालंधर जाएंगे, जहां पर वो संपर्क और यात्रा सुविधाओं बढ़ाने के लिए अधिक विकास देने के उद्देश्य से 5,470 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकासित रेल योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की ये शुरुआत होगी और ऐसे में क्या खासियत है इसकी, किन रूटों पर चलेंगे, और साथ ही ये भी बताइए कि हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए कितनी बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जा रही है।
जी, अगर पूरे अगर भारत की बात करें, भारत में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी और जिस तरह से मैंने बताया कि ये से सोनीपत के बीच चलेगी। और जी अगर हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो इसमें जो है पर्यावरण के अनुकूल है, बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता और पानी से हाइड्रोजन निकाली जाती है और उस हाइड्रोजन की ये ट्रेन चलती है और बिल्कुल जो है कार्बन उत्सर्जन अगर कहें, प्रदूषण कहें तो बिल्कुल न के बराबर होता है और देश में ये अपने तरह की पहली परियोजना है। लेकिन 26,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं को सौगात देंगे आज प्रधानमंत्री। ऐसे में इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल है? जिस तरह से सबसे पहले एकलव्य स्टेडियम में 14,700 करोड़ की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं जो हरियाणा के लिए समर्पित करेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ की अगर बात करें, चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का आधारशिला उसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही चंडीगढ़ में जिस तरह मैंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च में एडवांस मदर केयर चाइल्ड सेंटर, एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। और जालंधर की बात करें, जालंधर में 5,470 करोड़ की परियोजनाओं के आधारशिला उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जालंधर में अमृत भारत स्टेशन के तहत जो है जालंधर कैंट के 75 पुनर्जीवित स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, केवल क्या लगता है आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करने की योजना हो सकती है? फिलहाल दिल्ली में अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले से सोनीपत की अभी शुरुआत की है। अन्य क्षेत्रों की जैसे रेलवे कोई घोषणा करेगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल, आप बने रहे स्नेह कमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलने वाली है और देश की पहले हाइड्रोजन ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है जो हरियाणा और पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिंद से पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इस एक दिवसीय दौरे में वह हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुल 26,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जिंद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और इनमें एक मेडिकल कॉलेज और जिंद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी शामिल है। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मोहाली, अंब, अदौरा, आनंदपुर साहिब और राकलका स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पे मोदी चंडीगढ़ में विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुल मिलाकर कहें तो पंजाब में 1400 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का सौगात देंगे, तोहफा देंगे। और एक और बड़ी खबर जो आज से 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर अमित शाह, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां आज से 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर अमित शाह बंगाल में सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। अमित शाह आज बागडोगरा पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे। गृह मंत्री ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर होगी अहम बैठक। बंगाल में बीजेपी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर है और वे आज शाम बागडोगरा पहुंचेंगे। सिलीगुड़ी स्थित बीएसएफ नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय में भी रात्रि विश्राम करेंगे और इस महत्वपूर्ण दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा और घुसपैठ की रोकथाम, इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों विशेषकर राज्य के नेक की सुरक्षा की समीक्षा करना है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां अमित शाह सिलीगुड़ी के जुमा गाछ बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे और बीएसएफ जवानों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे। गृह मंत्री सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर अहम बैठक होगी और बंगाल में बीजेपी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां उनका कई कार्यक्रम है। 19 जुलाई को भी कई कार्यक्रम है, 18 जुलाई को भी कई कार्यक्रम है। 19 जुलाई को गृह मंत्री कोलकाता में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वे अलीपुर के नेशनल लाइब्रेरी में म्यूजियम ऑफ वर्ड्स के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अमृत डेयरी के कई प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास करने के बाद वे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो 3 दिवसीय ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है गृह मंत्री का।
और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, अमित शाह का 3 दिवसीय ये दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है स्नेह कमल? तो चलिए वापस से आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच ये दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें कि जहां आज से 3 दिवसीय ये दौरा गृह मंत्री का होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। और एक और बड़ी खबर, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। एनडीए मंत्रियों संग संसदीय रणनीति पर मंथन होगा। मानसून सत्र की तैयारी पर होगी अहम बैठक। सरकार तय करेगी मानसून सत्र का एजेंडा। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित अपनी आधिकारिक आवास पर एनडीए के फ्लोर लीडर से उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस बैठक में 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के एजेंडे और संसदीय रणनीति पर गहन मंथन और चिंतन किया जाएगा। इसके साथ ही मानसून सत्र के दौरान सरकार के विधायी कामकाज और विपक्षी दलों के संभावित विरोध जो है उससे निपटने की रूपरेखा तय की जा रही है। तो रक्षा मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। और इससे ठीक पहले 19 जुलाई को सरकार द्वारा एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक के भी कई सारे मायने बताए जा रहे हैं। तो संसद सत्र के लिए विशेष रणनीति बनेगी, जहां आपको बता दें संसद के मानसून सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों में राज्य की घटक दल नेता भी बैठेंगे। भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसद का मानसून सत्र 1 माह से भी कम अवधि का है, लेकिन इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में है। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक करने वाले हैं एनडीए के नेताओं के साथ। क्या कुछ एजेंडा रहने वाले इस बैठक के? बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर 11 बजे एनडीए नेशनल जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जो भाजपा के अगुवाई वाला गठबंधन है, उसके तमाम फ्लोर लीडर्स के साथ एक आम बैठक बुलाएंगे। बैठक में आगामी संसद के सत्र को लेकर सरकार की रणनीति, विपक्ष के संभावित मुद्दों का जवाब देने और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के भीतर बेहतर समन्वय पर चर्चा की जाए। चर्चा होगी। माना जा रहा है संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने और विपक्ष के हमले को प्रभावी जवाब देने के लिए इस बैठक में अंतिम रणनीति बनेगी, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। 20 जुलाई से शुरू होने वाले इस मानसून सत्र में सरकार किन किन प्रमुख विधेयकों को प्राथमिकता दे सकती है? वैसे अभी सरकार के विधेयकों की सूची अभी नहीं आई है। फिलहाल जो है संसद में जो सरकार की रणनीति होगी, विपक्ष का किस तरह से जो हमला होगा और जिन जिन संभावित मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर सरकार पर होगा, उसके लिए जो एनडीए के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक आज 11 बजे होगी। और इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जिसका उद्देश्य 20 जुलाई शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार के विधायी एजेंडे और विपक्ष का सामना करने की अंतिम रणनीति होगी। फ्लोर लीडर्स की इस बैठक में इसके बाद मानसून सत्र से ठीक पहले 21 जुलाई को एनडीए संसद की बैठक भी होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। ऐसे में विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, उससे निपटने की क्या रणनीति बनाई जा रही है?
जिनसे विपक्ष की बात करें, विपक्ष निजी का मामला है, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर चढ़ाने में चोरी की ये तमाम मामले हैं। इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगी और सरकार ये दिखाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष के सरकार के जो घटक दल हैं, ये घटक दल हैं, सभी एकजुट हैं और उसका डटकर सामना करेंगे विपक्ष का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेय कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सभी की नजरें 20 जुलाई पर है, जहां 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने वाली है। हालांकि सरकार भी पूरी तरह से तैयार है इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। और एक और बड़ी खबर, जहां पश्चिम यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शामली, बिजनौर और गाजियाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पश्चिम यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी। आज शामली, बिजनौर और गाजियाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री। 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में करेंगे जनसभाएं। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही कल बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में भी जनसभाएं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 और 18 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गाजियाबाद, शामली, बिजनौर, बुलंदशहर, अमरोहा और संभल का दौरा करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जो आपको बता दें, 17 जुलाई यानी कि आज शाम को गाजियाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। वहां वे 795 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं सहित पश्चिम में यूपी को कुल 2415 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री इस दौरान कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। वहीं कल यानी 18 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में जनसभाओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज शामली, बिजनौर और गाजियाबाद जो आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम गाजियाबाद में पहुंचेंगे और कल बुलंदशहर जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो देखिए, ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 और 18 जुलाई को पश्चिमी यूपी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि वे गाजियाबाद, शामली, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर और संभल में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। और प्रणवीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, 17 और 18 जुलाई बेहद अहम रहने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है और ऐसे में क्या कुछ खास तैयारी की जा रही है? निश्चित तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है आज बिजनौर, शामली और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिजनौर के बर्धमान डिग्री कॉलेज पर पहुंचेंगे। वहां पर वो पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहां पर वो 1003 करोड़ की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जो है अपने जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, और खास तौर पर जो विकास से जुड़ी हुई बातें हैं, उन पर कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, उनका समीक्षा बैठक करेंगे। किस प्रकार से जो सरकार के द्वारा जनहित की योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो जनता को कितना मिल रही है, कितना विकास कार्य हो रहा है, विकास कार्य की क्वालिटी क्या है, उसका स्थिति क्या है, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लेकर सभी चीजों पर बैठक करेंगे। और दूसरे बात वहां से निकल कर वो शामली पहुंचेंगे। शामली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 617 करोड़ रुपए की 90 विकास परियोजनाओं को सौगात देंगे और स्थानीय जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, उसकी कहीं ना कहीं बैठक करेंगे। लगातार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। और खासतौर पर जब सावन आने वाला है और सावन में जो कांवड़ यात्रा निकलती है, उस पर कहीं ना कहीं तमाम तरीके की जो समस्याएं आती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के बैठक करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, गाजियाबाद 4 बजे शाम
साथ देते रहेंगे और मुरादनगर के जो केपी डिग्री कॉलेज है परिसर उसके अंदर वहां पहुंचेंगे और वहां पर जो स्वर्गीय मंत्री हैं राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। करीब 795 करोड़ की 88 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और जो कांवड़ यात्रा है, आपको बता दें कांवड़ यात्रा कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं कांवड़ियों को लेकर के विशेष रूप से इंतजाम किया जाता है। कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर जो भी मांस और तमाम सारी चीजें होती है उनको कहीं ना कहीं देखने से प्रतिबंधित किया जाता है। कांवड़ के जो रोड होते हैं उनके सुंदरीकरण के लिए बात की जाती है और उनके विकास कार्य की जाती है तथा कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो तो जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के और जो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जल की, गर्मी के दिन में उन सब चीजों की, पानी की व्यवस्था, शीतल जल की व्यवस्था, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि कांवड़ के समय कई ऐसे जिले हैं जहाँ से जब कांवड़ यात्रा गुजरती है तो जो हुड़दंगे होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें एक विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़े। तो ऐसे में पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी देने की किसी भी प्रकार से जो बवाल है, जो किसी भी प्रकार से बवाली लोगों उनको चिन्हित करें और कांवड़ यात्रा के पहले उनको कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था में उनको लामबंद करें, यानी कि धारा 151, 160, 16 का कार्रवाई कर उनको पाबंद करेगी। किसी भी प्रकार से उनको दिक्कत ना होने पाए, किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। 18 जुलाई के बाद तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बुलंदशहर और संभल जिले का दौरा करेंगे। कल लगभग 3 बजे संभल में पहुंचेंगे और जहां पर जिला मुख्यालय के बहाजोई के आनंदपुर गांव स्थित निर्माणाधीन पुलिस लाइन का के मैदान में वो कार्यक्रम आयोजित होगा, वहां पर रहेंगे। और दूसरा 550 करोड़ की 569 करोड़ की लागत 60 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, देखिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बहुत बड़ी सौगात खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मथुरा विवाद पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह केस पर आज सुनवाई होने वाली है और सभी की नजरें टिकी हुई है कि क्या कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा विवाद पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह केस पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। 10 जुलाई से चली सुनवाई पर आज बड़ा फैसला होगा। तो 10 जुलाई को ही ये बड़ा फैसला होने वाला था, लेकिन अब आज यानी कि 17 जुलाई को बेहद महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह विवाद में 10 जुलाई को होने वाली सुनवाई टल गई थी और अब इसे आज और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले सुनवाई होने वाली है। सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले में रहने वाला है। लेकिन इस बीच आपको बता दें श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह केस पर आज सुनवाई होने वाली है। सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कोर्ट क्या कुछ फैसला सुना सकता है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद के साथ ही इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल तमाम याचिकाओं में कौन सी याचिका रिप्रेजेंटेशन शूट बने, इस मुद्दे पर भी सुनवाई होनी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शूट नंबर 17 और रिप्रेजेंटेटिव शूट माना था। हिंदू पक्ष के दूसरे वादियों का कहना है कि उनके शूट अलग मुद्दे पर दलीलों पर आधारित है, इसलिए केवल शूट संख्या 17 की रिप्रेजेंटेटिव शूट नहीं मानी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां ये विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और उसके निकट स्थित शहीदगाह मस्जिद से जुड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद उस स्थान पर बनी है जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शहीदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल में श्री कृष्ण भूमि जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।